से ये जो है 4 प्रकार के बनते हैं वाक्यों में। देखिए, शी प्लेज हॉकी, ये वाक्य सिंपल सेंटेंस का है। शी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। वाक्य के अंत में देखिएगा ता ती है आ रहा है। हमने पहले पढ़ रखा है यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है यदि आवें तो देखिए वह किसका वाक्य होगा, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा। तो देखो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, वह हॉकी खेलती है, शी प्लेज हॉकी। वाक्य के अंत में ता है आ रहा है तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और शी है इसलिए हम प्ले के साथ SESIES लगाते हैं जो कि वर्ब के 5th फॉर्म को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। उसी प्रकार देखिएगा इसका निगेटिव यानी नकारात्मक। शी डज़ नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलती है। यहाँ पे नकारात्मक अर्थात नॉट, नकारात्मक का सीधा संबंध है नॉट से। देखिए, शी डज़ नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलती है ना। वहीं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना या आपको कुछ पता ना हो और उसे जानना, किसी से, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना या जानने का प्रयास करना। तो इस प्रकार होगा डज़ शी। अब यहाँ जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ डज़ है हेल्पिंग वर्ब, वह जो है पहले आ जाएगा और शी यानी कि सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के पीछे चला जाएगा। यानी वाक्य बनेगा डज़ शी प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी खेलती है। इस प्रकार से वाक्य होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा होगा आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी प्रकार देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, डज़ शी नॉट प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेलती है। नॉट प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेलती है। यहाँ पे हम नॉट 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले नॉट लगा सकते हैं या हम सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। दोनों प्रकार से हम नॉट लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, दे गो टू मुंबई, वे मुंबई जाते हैं, है ना। निगेटिव हो जाएगा दे डू नॉट गो टू मुंबई। वहीं इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू दे गो टू मुंबई। वहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा डू दे नॉट गो टू मुंबई भी हो सकता है या डू नॉट दे गो टू मुंबई, ऐसा भी माना जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए अब है वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम हिंदी में लगातार अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। देखिए इस प्रकार के वाक्य में वे कार्य या शब्द आते हैं जो लगातार निरंतर चल रहे हैं या जिन वाक्यों का आरंभ ना होकर अंत ना हुआ हो। जिन वाक्यों का आरंभ होकर अंत ना हुआ हो, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में कहते हैं। इसकी पहचान हम करेंगे, यदि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो मान लीजिए वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के वाक्य हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पहले से हमें हेल्पिंग वर्ब दे दिया गया है, बस हमें इसे वाक्यों में, सेंटेंसेस में क्या करना है, पुट करना है ओनली। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित, जैसे कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, एम का यूज़ हम कहाँ करेंगे तथा आर का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। जैसे कि इसका ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी यह, नेम यानी नाम, सिंगुलर यानी एक वचन में हम इसका प्रयोग करेंगे। वहीं एम का यूज़ हम आई यानी मैं केवल के साथ करेंगे। वहीं आर का यूज़ हम वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे प्लूरल बहुवचन है तो हम उसके साथ इन सभी का आर का यूज़ करते हैं। देखिए इसके सेंटेंसेस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, यू आर मेकिंग ड्राइंग, तुम चित्र बना रहे हो। दूसरा है निगेटिव नकारात्मक वाक्य, यू आर नॉट मेकिंग ड्राइंग। तीसरा है इंट्रोगेटिव, आर यू मेकिंग ड्राइंग, यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट अपने पीछे चला जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, आर नॉट यू मेकिंग ड्राइंग, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं आर यू नॉट मेकिंग ड्राइंग, इस प्रकार से। तो ये 2 आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने घर में ही प्रयास कीजिए बनाने का।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी से लेटेस्ट वीडियोस लाते रहूँगा जिसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाएगी। थैंक यू वॉचिंग करने के लिए और मोस्ट थैंक यू।